नमस्कार साथियों, शुरू करते हैं क्लास 10th का हिंदी। ठीक है, कल 26 जनवरी था, गणतंत्र दिवस था, इसलिए हम कल वीडियो उसी में हम लोग क्या रह गए, मतलब व्यस्त रह गए और कल वीडियो आपका नहीं आ पाया। तो हम लोग आज शुरू करते हैं और 11 नंबर चैप्टर से हम लोग शुरू करते हैं, क्योंकि 10 तक हमारा हो चुका है। आज 11-12 खत्म करके और उसके बाद चलेंगे किसके, गद है तो इसके बाद पद होगा। ठीक है, उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। फिर पतला वाला हिंदी होता है जिसमें दही वाला मंगमा जो है सबसे महत्वपूर्ण है, उसको देखेंगे। तो पहले यहाँ से ही शुरू करते हैं। जो देखिए, ये रिवीजन क्लास है। ये क्या है? रिवीजन क्लास है। रिवीजन वाला क्लास है। बात समझ रहे हो? रिवीजन में सिर्फ आपको रिवीजन करना है, ये नहीं कि आपको पढ़ाया जा रहा है। नहीं, ससुरा तू पढ़ चुकल है। बात समझा? चल आज शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले का क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाएगा इस साल के लिए। डुमराव की महत्ता किस कारण से? तो डुमराव की महत्ता शाहनाई के कारण है ना। प्रसिद्ध शाहनाई वाले बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमराव में हुआ था। याद रखना कि बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था, तो डुमराव में हुआ था ना। उसके बाद शहनाई बजाने के लिए जिस रीढ़ का प्रयोग होता है, जो विशेष प्रकार की घास यानी कि नरकट से बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है? एक नरकट होती है, घास होती है, उससे बनाई जाती है। तो डुमराव में सोन नदी किनारे पाई जाती है। डुमराव में किस नदी के? तो सोन नदी के। याद रहेगा। चल भाई आ जाओ आगे। 11 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां सजदे में किस चीज़ के लिए गिड़गिड़ाते थे? ये क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह खान इबादत को खुदा के सामने झुकते तो सजद में गिड़गिड़ा कर खुदा से सच्चे सुर का वरदान मांगते थे, है ना। इससे पता चलता है कि खां साहब धार्मिक, संवेदनशील एवं निर्भिमानी थे, संगीत साधना हेतु समर्पित थे, अत्यंत विनम्र थे। बात को समझे कि नहीं समझे? आगे आ जाओ ना, आगे आ जाओ। ये भी इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी बनेगा। सुशिरवाद्य किन्हें कहा जाता है? तो सुशिरवाद ऐसे वाद्य हैं जिनमें नाड़ी यानी कि नरकट का रीढ़ होती है, जिन्हें फूंककर बजाया जाता है। फूंककर पुई पुई। अरब देशों में ऐसे वाद्यों को नए कहा जाता है और उनमें शाह को शाहनाई की उपाधि दी गई, क्योंकि वो वाद्य मुरली, श्रृंगी जैसे अनेक वाद्यों से अधिक मोहक है। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। चलिए, ये खत्म हो गया। इसमें से आपका खत्म हो गया। 12 नंबर चैप्टर में चलते हैं, गांधी शिक्षा और शिक्षा में हेरफेर ना है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन से ही 2 क्वेश्चन कम से कम इससे रहते हैं। ठीक है, तो उसी में से 3-4 क्वेश्चन हम करा देते हैं कि कौन कौन सा। आप पहले का क्वेश्चन यहाँ पर VVI मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए कि गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं। ठीक है, तो अहिंसक प्रतिरोध का गांधी जी बढ़िया शिक्षा कहते हैं। ठीक है, अहिंसक प्रतिरोध का गांधी जी क्या कहते हैं? बढ़िया शिक्षा कहते हैं। यह शिक्षा अक्षर ज्ञान से पूर्व मिलना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ो। चलो भाई, ये भी VVI क्वेश्चन, जो पूछा हुआ क्वेश्चन होता है ना, वो VVI होता है। इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग सीखना क्यों जरूरी है? क्योंकि इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग उसकी बुद्धि के विकास का जल्द से जल्द और उत्तम तरीका है। बात को समझे। मस्तिष्क, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन जो है मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास कैसे होता है? तो शिक्षा का प्रारंभ इस तरह किया जाए कि बच्चे उपयोगी दस्तकारियों सीखें और जिस क्षण से वो अपनी तालीम शुरू करे, तालीम मतलब पढ़ना, उसी क्षण उन्हें उत्पादन का काम करने योग्य बना दिया जाए। इसी प्रकार की शिक्षा पद्धति में मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास होगा। ठीक है, चल भाई, यहाँ 4 नंबर क्वेश्चन VVI क्वेश्चन बन जाएगा आपके लिए। शिक्षा का ध्येय गांधी जी क्या मानते हैं और क्यों? शिक्षा के ध्येय गांधी जी चरित्र निर्माण मानते हैं। उनके विचार से शिक्षा के माध्यम से मनुष्य में साहस, बल, सदाचार जैसे गुणों का विकास होना चाहिए, क्योंकि चरित्र निर्माण होने से सामाजिक उत्थान स्वयं होगा। साहसी और सदाचारी व्यक्ति के हाथों में समाज के संगठन का काम आसानी से सौंपा जा सकता है। बात को समझे कि नहीं समझे? नेता सबके बारे में बता रहा है बे अबू। ठीक है, बात को समझे कि नहीं समझे? 2 क्वेश्चन और होना चाहिए मेरे मानने से। यहाँ 5 और 6, 5 है दूसरी। हाँ, ये तीनों क्वेश्चन को देख लिया जाए। काहेला छोड़ दिया जाएगा? छोड़ो, काहेला छोड़ा जाएगा? इसको कर लो। इसको भी तीनों क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट बन जाएगा। गांधी जी किस तरह के सामंजस्य को भारत के लिए बेहतर मानते हैं और क्यों? गांधी जी भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य को भारत के लिए बेहतर मानते हैं, क्योंकि भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य भारतीय जीवन को प्रभावित किया है और स्वयं भी भारतीय जीवन से प्रभावित हुई है। यह सामंजस्य कुदरती और
तौर पर स्वदेशी ढंग का होना जिसमें प्रत्येक संस्कृति के लिए अपना उचित स्थान सुरक्षित होना। बात को समझे कि नहीं समझे? चल आगे बनते हैं 6 नंबर। इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन VVI क्वेश्चन है क्योंकि पूछा जा चुका क्वेश्चन है, ठीक है। 6 नंबर, गांधी जी देशी भाषाओं में बड़े पैमाने पर अनुवाद कार्य क्यों आवश्यक मानते हैं? बात को ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा। गांधी जी का मानना था कि देशी भाषाओं में अनुवाद के माध्यम से किसी भाषा के विचारों को तथा ज्ञान को आसानी से ग्रहण किया जा सकता है। अंग्रेजी या संसार के अन्य भाषाओं में जो ज्ञान भंडार पड़ा है उसमें अपनी ही मातृभाषा के द्वारा प्राप्त करना सरल है ना। सभी भाषाओं का संग्रह ज्ञान के लिए अनुवाद की कला आवश्यक है, परम आवश्यक है। बात को समझो, जैसे संस्कृत है, मान लो संस्कृत तो तुम लोग को समझ में नहीं आता है, उसका अनुवाद अगर हिंदी में न किया जाए समझ में आएगा? अरे बबुआ नहीं आएगा, ससुर कहीं का। आगे बढ़, यहाँ 7 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 7 नंबर। दूसरी संस्कृति से पहले अपनी संस्कृति की गहरी समझ क्यों रखनी चाहिए? बात को समझे क्या? समझे क्या कुछ है? बात को समझे, दूसरी संस्कृति की समझे, बात को समझिए। मान लीजिए आपको अंग्रेजी नहीं आता तो अपनी भाषा जैसे भोजपुरी है, का हाल बा हो, तो सबसे पहले हम लोग का सीखते हैं, का हाल बा हो कहे के सीखते हैं ना, तो वह बात तो बा एमे, बात समझ लो। तो वही बा, जैसे देखो एमे बाटे नु कि दूसरी संस्कृतियों की समझ और कद्र, स्वयं अपनी संस्कृति की कद्र होने और उसे हजम कर लेने के बाद होनी चाहिए। पहले हरगिज नहीं, कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है जितनी हमारी अपनी संस्कृति है ना। सर्वप्रथम हमने अपनी संस्कृति को जानकर उसमें निहित बातों का अपनाना है ना होगा। इससे चरित्र निर्माण होगा जो संसार के अन्य संस्कृति से कुछ सीखने की क्षमता प्रदान करेगा। बात को समझे कि नहीं समझे? समझ गए ना? तो बात वही है, पहले अपना देखना है, ठीक है, बाद में दूसर भाषा देखना है। चलिए, ये हो गया 12 चैप्टर तक, बात को समझिए। इसके बाद हम लोग चलते हैं, ज्ञात हो गया था पद के और चलेंगे। कल से वही वीडियो आपका अपलोड होगा और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर लाइक सब्सक्राइब जैसे कि मान लीजिए लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि मान लीजिए ये सब वीडियो हम रोज़ बनाते हैं ना, तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।